और अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सबसे कठिन कूटनीतिक मिशन के लिए इस वक्त डेविड केम्पेंस्की होटल में पहुंचने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डेविड केम्पेंस्की होटल के बाहर और यहाँ उनका काफिला, उम्मीद करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का ही काफिला हो। अभी तक हमें अमेरिका का झंडा नहीं दिखा है और ये इजराइल का झंडा, मुझे लगता है इजराइल का काफिला, इजराइल की पुलिस को आप आगे देख सकते हैं और एक लंबी कतार गाड़ियों की आप सामने देख रहे होंगे। बीच में कोई वीवीआईपी गेस्ट है। अभी तक मुझे अमेरिका का झंडा नहीं दिखा है, वो आपको दिखाएंगे। आपको हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अब लगता है अमेरिकी झंडा आपको दिख रहा होगा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर देख सकते हैं। ये काफिला जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का काफिला है। जो बाइडेन इसी गाड़ी में मौजूद हैं और वो पहुंच चुके हैं डेविड केम्पेंस्की होटल। इजराइल का झंडा और अमेरिका का झंडा आप देख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति इसी काफिले की एक गाड़ी में मौजूद हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बहुत डिप्लोमेटिक तौर पे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक और कूटनीतिक चुनौती साबित होने जा रही है, क्योंकि अगर जो अमेरिका चाहता है अगर वो हो गया तो बाइडेन की सफलता मानी जाएगी। हमास के खिलाफ इजराइल युद्ध करने पर, ग्राउंड इन्वेजन करने पर आमदा है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि ये युद्ध जो है खाड़ी के दूसरे देशों के साथ भी इजराइल का हो। और ऐसा होता है तो दुनिया संकट में पड़ जाएगी, मध्य पूर्व एक बार फिर संकट में पड़ जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त में जब इजराइल और हमास के बीच, इजराइल और पैलेस्तीन के बीच संबंध तनावपूर्ण है, युद्ध की स्थिति है और अमेरिकी राष्ट्रपति का काफिला डेविड केम्पेंस्की होटल पहुंचा है। हम आपको तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है डेविड केम्पेंस्की होटल का। अमेरिकी राष्ट्रपति का काफिला पहुंच गया है। अमेरिका का झंडा और इजराइल का झंडा उन काफिले की गाड़ियों पर था और इसका मतलब यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डेविड केम्पेंस्की में पहुंच गए हैं तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच। तो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस युद्ध को खाड़ी के देशों में फैलने से रोका जाए। लेकिन चुनौती ये सामने आ गई कि गाजा के अल अहली अस्पताल में हमला होता है और उसका आरोप इजराइल पर, गाजा यानी हमास की तरफ से लगाया जाता है, लेकिन इजराइल ने इनकार किया है। और इस बीच करीब 500 लोगों की मौत का दावा किया गया है अस्पताल में और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचते हैं, जो बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि मानवीय जान, आम नागरिकों की जान इस पूरे युद्ध में नहीं जानी चाहिए। और इसीलिए बार बार वो ऐसी डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि ताकि इजराइल का ये युद्ध हमास तक सीमित रहे, दूसरे देश, खाड़ी के दूसरे देश इस युद्ध में शामिल न हो। लेकिन खाड़ी के दूसरे देशों ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, इजराइल के खिलाफ अपना पक्ष रखा है, पैलेस्तीन के समर्थन में अपनी बात रखी है, आम नागरिकों के मारे जाने और गाजा में मानवीय सहायता को लेकर जिस तरह से इजराइल के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, वो इस युद्ध को कहीं भी ले जा सकता है, वो इस संघर्ष को कहीं भी ले जा सकता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंच गए हैं यहाँ इस होटल में, डेविड केम्पेंस्की होटल में, एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ, एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ पहुंचे हैं ताकि इजराइल इस युद्ध को हमास तक सीमित रखे। और अगर इजराइल हमास तक सीमित रखता है तो फिर अमेरिका के लिए ये चुनौती है कि इस युद्ध में खाड़ी के दूसरे देश शामिल न हों।